सदाशिव भगवान की जय। तो जो व्यक्ति जीवन में जन्म लेता है उसका कर्तव्य है कि धर्म का कार्य करे, प्रभु का स्मरण करे और साथ ही साथ माता पिता की भी सेवा करना कर्तव्य है। क्योंकि जो भी जीव जन्म लेते हैं वह किसी न किसी के गर्भ से जन्म लेते हैं। उस गर्भ रूप जो भी हमारे माता पिता हैं उनका ऋण होता है, गुरु का ऋण होता है। हमारे माता पिता का, हमारे परिवार के जो बड़े हैं उनका आशीर्वाद हम पर रहता है। वो हमें ज्ञान देते हैं, संस्कार देते हैं, पालन पोषण करते हैं। उनके निमित्त अवश्य कुछ कार्य करना चाहिए। धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो माता पिता की सेवा करना भी सबसे बड़ा धर्म है। उनके निमित्त व्यक्ति को अवश्य श्राद्ध इत्यादि कर्म भी करने चाहिए जिनके माता पिता यदि जीवित नहीं है, क्योंकि श्राद्ध करने से भी उनको तृप्ति प्राप्त होती है। पितरों के निमित्त स्मरण करने से, हमारे वंश के नाम ध्यान आने से उन पूर्वजों की कृपा होती है। आज किसी बच्चे को पूछ लो, कोई बड़ा बच्चा भी हो तो उसको पूछ लो तुम्हारे 3 पीढ़ी में किसी के नाम क्या क्या है। ज्यादा से ज्यादा पिताजी का, दादाजी का जानते हैं, परदादा जी का भी नाम बहुत से लोग नहीं जानते। और 3-3 पीढ़ी तक तो सीधा संबंध है। कोई भी श्राद्ध होता है, तर्पण होता है, उसमें न्यूनतम 3 पीढ़ी तक का नाम बोलना जरूरी होता है। विवाह संस्कार होते हैं, वहां पर भी वंश गोत्र का उच्चारण करने के लिए 3 पीढ़ी तक के व्यक्तियों का, पिता, दादा, परदादा जी, मम्मी, दादी, परदादी। और ननिहाल के कुल का भी, पितृकुल और मातृकुल 2 प्रकार के कुल हैं, क्योंकि माता और पिता 2 अंश से जीव का निर्माण होता है। दोनों कुल के जितने हमारे पूर्वज हैं उनके प्रति श्रद्धा भाव रखने के लिए उनका नाम भी याद करना चाहिए। सदैव याद रखना चाहिए कि हमारे माता पिता कौन थे, हमारे पूर्वज कौन है, किस वंश में हम उत्पन्न हुए हैं, हमारा गोत्र क्या है, कौन ऋषि हमारे वंश को प्रारंभ किए हैं, किसकी हम संतान हैं, उन्होंने क्या क्या तप किया था, उनकी क्या क्या महिमाएं परिवार के लोगों ने की हैं, कितने लोग हमारे वंश में वीर हुए हैं, महाबली हुए हैं, तपस्वी हुए, भगवान के भक्त हुए। और यदि नहीं हुए तो हमको ये कार्य करना है कि हम उनके नाम को आगे बढ़ाएं, ऐसा कार्य करें, तप करें, धर्म करें कि जितने हमारे पूर्वज हैं उनको सदगति की प्राप्ति हो। यह भी व्यक्ति का, प्राणी जीव का कर्तव्य है। सदैव सबको अपने माता पिता के निमित्त कार्य करते रहना चाहिए, धर्म का कार्य करना चाहिए। यह जो पूजन पाठ करते हैं तो इसमें भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। न मंत्र कम न कर्तव्य। भगवान का पूजन बिना मंत्र के नहीं होता, इसलिए मंत्र जानना जरूरी है। सबसे बड़ा मंत्र ओम। यह ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का एक रूप ओंकार स्वरूप है, और जिस मंत्र के साथ इसका उच्चारण होता है वह मंत्र परब्रह्म स्वरूप हो जाता है। उस मंत्र की महिमा अनंत गुना बढ़ जाती है। और इसके साथ ही नमः शिवाय पंचाक्षर, ये सदाशिव महारुद्र का सबसे बड़ा परम तारक मंत्र है। जो व्यक्ति इसको निरंतर भजता है उसे सदाशिव महादेव की कृपा प्राप्त होती है। यथा शिव तथा विद्या, यथा विद्या तथा गुरु, शिव विद्या गुरुणाम च पूजया सदृशम फलम। कि जो शिव हैं वैसी ही समस्त विद्याएं हैं, और जो विद्याएं जैसी हैं वैसा ही गुरु भी मिलना चाहिए। इसलिए जो शिव विद्या को जानना चाहते हैं, शिव तत्व को वो समझना चाहते हैं, उनको गुरु का आशीर्वाद भी लेना चाहिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। बिना गुरु के कोई भी ज्ञान सफल नहीं हो सकता है। पुस्तकों में बहुत सारे मंत्र लिखे हुए हैं, किताबों में खूब ज्ञान है, शास्त्रों में खूब ज्ञान है, पुराणों में खूब ज्ञान है, लेकिन जब तक गुरु मुख से उसका श्रवण नहीं किया जाएगा तब तक अंतर मन में उसकी ज्योति नहीं जग पाएगी। आज बच्चे को कितना ही घर पे पढ़ाओ, लेकिन कोई कर्म में आवे कि आपका बच्चा कहाँ तक पढ़ा है, क्या जवाब देंगे? हम तो घर पे ही पढ़ाते हैं, कोई मानेगा ही नहीं, इसके पास कोई डिग्री नहीं, गंवार है, अनपढ़। इसलिए विद्यालय भेजते हैं, गुरुजनों के पास भेजते हैं कि इसको पढ़ाइए, लिखाइए, ज्ञान दीजिए, संस्कारवान बनाइए। तब हम कह सकते हैं कि हाँ हमारा बच्चा इतना क्लास पढ़ा हुआ है। और जो ज्ञान प्राप्त करता है उसे धर्म का ज्ञान हो जाता है, शास्त्र का ज्ञान हो जाता है,
संस्कारवान होने से, जीवन में सदाचार के आचरण पर चलता है तो धर्म से विमुख नहीं हो सकता। ज्ञानी जनों का लक्षण है कि वह परोपकार करते हैं, संतों की सेवा करते हैं, बड़ों की सेवा करते हैं। और माता सबसे पहला गुरु है जो बच्चे को सबसे पहले ज्ञान देती है। उपमन्यु नाम का एक बालक था, उसके पिता शांत हो गए, वह अपने ननिहाल में निवास करता था। उसके ननिहाल में उसके साथ भेदभाव होता था क्योंकि पिता नहीं, केवल माँ उसका पूरा ध्यान रखती थी, परंतु फिर भी भेदभाव होता था। खाने की वस्तुएं उसके दूसरे जो भाई थे उनको अच्छी मिलती थी, उसको कम मिलती थी। उसके मन में बड़ा दुख होता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। एक समय उसके जो दूसरे भाई हैं, मामा जी के जो भी अन्य पुत्र हैं, उनको अच्छा मलाई वाला दूध उनके घर वालों ने, माता पिता ने पिलाया और उसको पानी मिला हुआ दूध दिया। उसके मन में बड़ा कष्ट हुआ, मैंने ऐसा क्या पाप किया, मेरा क्या दोष है जो मुझसे इतना भेद हो रहा है। उसने अपनी माता से निवेदन किया। उसकी माँ ने उसको वनस्पति से मिला करके, कोई बच्चा रोता है तो उसको बहलाने के लिए दूध जैसा कोई मिश्रण बना करके पिला दिया। बेटा अभी तो इसी से संतोष करो, हमारे भाग्य में धन नहीं है, तुम्हारे पिता होते तो तुम्हारे लिए कोई कोई ऐश्वर्य संपत्ति अवश्य एकत्र करते, तुम्हें उससे खूब लाभ मिलता, संतोष मिलता, धन की प्राप्ति होती, सुख मिलता, किंतु तुम्हारे पिता नहीं है, इसी से तुम संतोष करो। उस बालक ने कहा कि इसके अलावा और कोई तरीका नहीं, यदि पिताजी नहीं तो क्या हम घर में ऐसे ही रहेंगे हमेशा। तो उसकी माँ ने उसे उपदेश किया है कि यदि तुम्हें समस्त कामनाओं की पूर्ति करनी है तो महादेव की पूजन करो, महादेव का भजन करो, वह महादेव तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे, समस्त ऐश्वर्य तुमको प्रदान करेंगे। और माता के उपदेश से उस बालक ने तप किया, शिव जी का बड़ा कठोर तप किया है कि साक्षात महादेव भी उस पर प्रसन्न हो गए और उसको खूब आशीर्वाद दिया है, सब प्रकार से उसका कल्याण किया। तो माता जो है उपदेश करती है, सदुपदेश करती है तो बच्चा सही रास्ते पर चला जाता है। ध्रुव को सब जानते हैं, जो ध्रुव तारा कैसे बना है। ध्रुव को भी भेदभाव होने के कारण मन में क्लेश हुआ, तब उसकी माता ने उपदेश किया था कि तप करो, ये जो राज्य सिंहासन है यह नश्वर है, यह संसार का राजपाट नश्वर है। तुम उस परम पद को प्राप्त करने के लिए, परम धाम को जाने के लिए भगवान के चरणों की उपासना करो, उनकी शरण में जाओ, परम पद को प्राप्त करो, जो अविनाशी हैं उनसे मांगो। संसार में भीख मांगने से कुछ लाभ नहीं है। लेकिन आजकल तो बच्चे रोते हैं तो माताएं उनको मोबाइल पकड़ा देती हैं, क्योंकि समय नहीं है ज्ञान लेने के लिए। पिता को समय नहीं, माता को समय नहीं, बच्चे मोबाइल चलाते हैं। कम से कम 2 घंटे तो शांति रहेगी मेरे घर, जीव खा जाएगा आपको, घर को काम करा, माने रेस्ट नहीं मिले। यहाँ का बात काम करा, रोटियां बनावा, घर का गाबा दो, घर में साफ सफाई करा, मेहमान आओ वहाँ की सेवा करा। माँ के तो टेम ही नहीं है। और उस टाइम में बच्चा क्लेश करे तो बेटा लो मोबाइल ले ले, गेम खेलते, फोटो देखते, और बच्चों का संस्कार इससे फिर शून्य हो जाता है। फिर बच्चा जब भी जिद करता है उसको मोबाइल देने पड़ता है, बार बार फिर आदत बन जाती है, फिर अपने काम में भी ध्यान नहीं देता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है। फिर कहते हैं बच्चा कहने में नहीं सुनता नहीं हमारी बात, कोई आ जाए तो उसको प्रणाम नहीं करता, पढ़ाई भी अच्छी नहीं करता, किसी चीज में मन नहीं लगता, खाना पीना भी बराबर नहीं खाता। बहुत से बच्चे आजकल तो अधिकांश सबके घरों में बच्चे बिना टीवी देखे या बिना मोबाइल के हाथ में भोजन ही नहीं करते, खाना ही नहीं खाते। अब समय नहीं है, लेकिन समय की व्यवस्था करनी पड़ेगी। सबको 24 घंटे मिले हैं, किसी को भी एक क्षण ज्यादा नहीं मिला है, कम नहीं मिला है, सबके पास 24 घंटे बराबर है। जिंदगी सबकी अलग अलग हो सकती है, कम ज्यादा, लेकिन दिन सबका 24 घंटे का बराबर है। इसलिए जितना हो सके भगवान का भजन करने के लिए समय निकालना चाहिए, और हम करेंगे तो बच्चा उस काम को देख करके सीखेगा। और सबसे पहला कर्तव्य माता का, उसके बाद पिता, फिर आता है गुरु, और गुरु के पास ले जाने वाली सबसे पहले माता ही है। उपमन्यु ने भी भगवान शिव का तप किया,
और भगवान का खूब तप करके भगवान को प्रसन्न किया है, महादेव प्रसन्न हो गए हैं। लेकिन उससे पहले इंद्र ने भी उसकी तपस्या का परीक्षण किया था। उसने जाकर के उस बालक के सामने कहा कि तुम शिव की उपासना छोड़ दो, तप करना छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगा। शिव क्या दे सकता है? होगड़ बस मरमाने वाला, तुम्हारे को खूब संपदा चाहिए, खूब ऐश्वर्य चाहिए, वह मैं देता हूं। उसने शिव की निंदा की परीक्षा करने के लिए। तुम रुद्र को नहीं जानते, शिव को नहीं जानते हो। लेकिन वह बालक टस से मस नहीं हुआ। उसने कहा कि मैं केवल महादेव का भक्त हूं और जो व्यक्ति शिव की निंदा करता है उससे मैं दूर रहता हूं। और अब मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा, क्योंकि तुमने शिव की निंदा की। शिव की निंदा करने वाले को मैं सहन नहीं कर सकता। और वह बालक, उसका नाम क्या है? उपमन्यु। उसने यज्ञ की भस्म लेकर के इंद्र के ऊपर छोड़ दी और इंद्र बड़ा परेशान हो गया कि इंद्र आज भस्म हो जाएगा। इतना तप हो गया। तब सदाशिव प्रकट हुए और उपमन्यु को रोका कि बेटा ऐसा नहीं करना, यह मेरे ही द्वारा भेजा गया, मैंने ही इसको परीक्षा के लिए कहा था। और महादेव ने शिव ने उपमन्यु को दर्शन दिया है और खूब प्रकार की भोज्य सामग्री के पदार्थ का उनको भोग दिया कि तुम ये ग्रहण करो। ये तुम्हारी माता पार्वती है, अन्नपूर्णा है, तुम्हारी हर वस्तु की आवश्यकता को यह पूर्ण करेंगे। और उनको केवल दूध नहीं, दही नहीं, शहद, घी, फल, अन्न, रसों का समुद्र उसको सौंप दिया। सब प्रकार के मिष्ठान, सब प्रकार की जितनी खाद्य वस्तुएं इस भूमि पर हैं वह सब उसको प्रदान की। क्षीर सागर में भी साकार रूप लेकर के दुग्ध उस बालक को समर्पित किया है कि अमृत स्वरूप है, तुम इसको पान करो। तब उस बालक ने भगवान से निवेदन किया कि मेरे चरणों में सदैव आपकी भक्ति बनी रहे और मेरे जितना परिवार है, कुटुंब है, उनमें उन सबके मन में भी आपकी भक्ति बनी रहे। उसने अकेले के लिए नहीं मांगा है। और मुझे सदैव आपके समीप रहने का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। सानिध्यम चाश्रमे नित्यम, कि तुम सदैव मेरे सानिध्य में निवास करोगे। ऐसा भगवान शिव ने उस उपमन्यु को आशीर्वाद दिया। तो जो भगवान की भक्ति करने के लिए माता पिता बच्चों को प्रेरित करते हैं उनका अवश्य कल्याण होता है। जीवन में वे जरूर परम पद को प्राप्त करते हैं। गृहस्थ में रहते हुए, इस जीवन में रहते हुए भी भगवान का भजन करते हुए भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं और सबका कुटुंब का कल्याण करते हैं। जो भी भगवान का भजन करता है उसकी 21 पीढ़ी तर जाती है। 10 तो जो चली गई वो 10 आने वाली और एक स्वयं की 21 कुलों का, समस्त संबंधियों का उद्धार होता है। आपने इस गांव में आज मंदिर की स्थापना की, शिव परिवार की स्थापना की, तो इनका नित्य पूजन करना हमारा कर्तव्य है। जैसे कोई माँ बालक को जन्म देती है तो जन्म होने के बाद बालक को भगवान भरोसे नहीं छोड़ती, उसको पालन पोषण करना, बड़ा करना, उसकी समस्त सुविधाओं का ध्यान रखना भी उस माता का और उस पिता का कर्तव्य है। तो जो व्यक्ति शिव जी का मंदिर बनाते हैं, प्रतिष्ठा करते हैं, उनका भी ये कर्तव्य है कि अपने जीवन में रहने तक भगवान की सेवा होती रहे, ऐसी व्यवस्था उनको करनी चाहिए। हमने आज मंदिर बना दिया, भगवान की मूर्ति लगा दी, बस यहीं तक काम हो गया। अब भगवान को हाथ जोड़ दी, अब हमारे पास और धन नहीं, संपदा नहीं, समय भी नहीं। आप जानो आपकी माया, ये गणेश जी, ये पार्वती जी, ये कार्तिक जी, नंदी जी, आप जानो, आपके घर वाले जाने, हम हमारे घर चले, आप आपके घर में विराज। ऐसा नहीं, तो महादेव को बिठाने से कोई फायदा नहीं। जीवन में सदैव धर्म के मार्ग पर चले, नियम ले तो उसका पालन हम जीवन भर कर सकें तभी लेना चाहिए। केवल किसी के कहने से मंदिर नहीं बना देना चाहिए, अन्यथा दोष लगता है। 21 पीढ़ी तरने का दूर डूब जाती है, वंश का नाश हो जाता है जो शिव का पूजन नहीं करता है। इसलिए भगवान को कम से कम रोज स्नान हो जाए इतनी भी व्यवस्था तो कर ही लेनी चाहिए और भगवान का निरंतर भजन करना चाहिए। ओम परम मंत्र है और ओम नमः शिवाय उससे भी परम सदाशिव का तारक मंत्र है। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय
नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिलचन्दनचर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। मंदार पुष्प बहुपुष्पसुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठकुम्भोद्भवगोतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। तस्मै यकाराय नमः शिवाय। नमः शिवाय च नमः शिवाय। नमः शिवाय च नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठे शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। भगवान शिव के पंचाक्षर की महिमा है कि जो भी व्यक्ति शिवालय में बैठ करके अपना घर में बैठ करके इस पंचाक्षर मंत्र को जप करता है वह शिवलोक को प्राप्त करता है। उसका घर ही शिव का मंदिर बन जाता है जो निरंतर भगवान शिव का घर में भजन करता है। बोले सदा शिव महादेव की। नमो बार बार हो कैलाश के निवासी। नमो बार बार हो आयो शरण तिहारी। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तू कैलाश के नमो बार बार हो आयो
कैलासी नमो बार बार हो आयो शरण तिहारी आयो शरण तिहारी प्रभु लाल जाए तू कैलाश से निवासी
शिव भगवान की जय 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 जय। वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में सब जगह भगवान शिव के महामंत्र का नाम जप सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। वेद कितने हैं? 4 और 6 उनके अंग हैं। मीमांसा, न्याय, पुराण, धर्मशास्त्र, ये मिलाकर के 14 विद्याएं होती हैं। गंधर्व वेद, धनुर्वेद, अर्थशास्त्र इत्यादि सब मिलाकर के 18 विद्याएं शास्त्रों में कही गई हैं। और इन सबके रचनाकार कौन? भगवान महादेव हैं। सबसे पहले भगवान महादेव ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया है और ब्रह्मा जी ने विश्व की रचनाओं के लिए विद्याओं का निर्माण किया है। ब्रह्मा जी ने प्रजा की सृष्टि करने के लिए, जगत को ज्ञान देने के लिए शास्त्रों का, पुराण का निर्माण किया। उन्हीं के मुख से वेद की उत्पत्ति हुई, उन्हीं के मुख से समस्त शास्त्रों की उत्पत्ति हुई। वे प्रत्येक कल्प के अंत में वेदों का विभाग करते हैं, पुनः मंत्रों की रचना करते हैं, पुराणों की रचना करते हैं और वेद व्यास जी ने उन पुराणों की अलग अलग महिमा जगत में बखान